बात ऐसी है कि इसीलिए मैंने कहा कि उसकी बातों को सच ना माना जाए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कॉमन नाम, मैंने कहा ना कि शेख आसिफ शेख रशीद मेरे नाम के 100 लोग तुमको, संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है, हम रास्ते पे आप उतर सकते हैं और उसके लिए मेरी पूरी तैयारी है, मेरी पार्टी की पूरी तैयारी है। अगर तुम ईंट मारोगे तो हम पत्थर से जवाब देने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है। यह आतंक अब नहीं चलेगा, यह आतंक अब नहीं चलेगा। एकदम क्लियर कट हमारी पार्टी की पॉलिसी है। जब इतना टेक्नोलॉजी उनके पास, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, तो हमारी वोट, शेख आसिफ की वोट देश के अंदर 10 जगह है, ये 2 जगह है, वो खुद सामने आ जाएंगी ना। तो इसको चम्मचगिरी करने की जरूरत क्या है और टारगेट करने की जरूरत क्या है? इलेक्शन ऑफिसर से जब मैं मुलाकात किया मुंबई में चोकलिंगम साहब से, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया एसआईआर के लिए, ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया कि डबल वोट वो हमको समझ में आ जाएंगे कि महाराष्ट्र में क्या, देश के अंदर तुम्हारी कहां का वोट है। तो हम इस हिसाब से करेंगे। मैं इसके लिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि आज कोई एक लीडर किरीट सुमैया, जो हमेशा मालेगांव को बदनाम करने आता है, वो शख्स ने इस तरीके का इल्जाम लगाया कि धुलिया और मालेगांव के अंदर, मालेगांव की वोट धुलिये में और धुलिये की वोट मालेगांव में, इस तरीके का इल्जाम लगा के कुछ सबूत दिया। ये नौकर है क्या इलेक्शन कमिश्नर का, किरीट सुमैया? जब इतना टेक्नोलॉजी उनके पास, इलेक्शन कमिश्नर के पास है, तो हमारी वोट, शेख आसिफ की वोट देश के अंदर 10 जगह है, ये 2 जगह है, वो खुद सामने आ जाएंगी ना। तो इसको चम्मचगिरी करने की जरूरत क्या है और टारगेट करने की जरूरत क्या है? मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और उनके ऑफिसर चोकलिंगम साहब से और मालेगांव सेंट्रल असेंबली हल्का और बाह्य असेंबली हल्का के निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांत साहब और तहसीलदार साहब से गुजारिश करता हूं और कलेक्टर साहब से कि किरीट सुमैया की बातों को सच ना माना जाए, सच ना माना जाए। जो भी वो सबूत दे रहा है उसको सच ना माना जाए। एक तरफा कार्रवाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे पर गलत कार्रवाई हुई तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसकी वजह है, वजह यह है कि शेख आसिफ शेख रशीद, अंसारी असलम अहमद, खलील अहमद, ये नाम जो कॉमन नाम है। मालेगांव में शेख आसिफ शेख रशीद आपको 100 नाम मिल जाएंगे। अंसारी असलम खलील अहमद आपको 100 नाम मिल जाएंगे। शेख रफीक, शेख अफजल 100 नाम मिल जाएंगे। तो ये कॉमन नाम होते हैं मुसलमानों में। तो दुनिया के अंदर भी कॉमन है, मालेगांव में भी है, देश में क्या दुनिया में मिलेंगे आपको। तो आप बस वो नाम कॉमन उठा के दे देने का क्या? तो मैं, अगर उसने कुछ सबूत दिया है किरीट सुमैया ने, तो उसको सच ना माना जाए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। उसके बिना अगर कोई कार्रवाई हुई तो आज तक हम रास्ते पे नहीं उतरे एसआईआर के लिए। मजबूरी में शहर को जमा करना पड़ेगा, मजबूरी में रास्ते पे निकलना पड़ेगा हमें। ये बात नोट कर ले कलेक्टर महोदय, प्रांत महोदय, तहसीलदार महोदय, बात को नोट कर ले। यही मुझे आज बोलना है। किरीट सुमैया ने 22,000 जो नाम दिया उसके अंदर डबल नाम है, ऐसा उसका नाम है। और उसके बाद उसने बीएलओ पे भी कार्रवाई होगी जिन बीएलओ ने ये किए हैं।
ऐसा नहीं, लोगों पे भी कार्रवाई की बात। बात ऐसी है कि इसीलिए मैंने कहा कि उसकी बातों को सच ना माना जाए, एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। कॉमन नाम, मैंने कहा ना कि शेख आसिफ, शेख रशीद, मेरे नाम के 100 लोग तुमको खड़ा मैं कर सकता हूं। तो बीएलओ के ऊपर कार्रवाई का डिमांड हो या आवाम के ऊपर 22,000 लोगों का जो बात की जा रही है कि भाई डबल नाम है धुलिया और मालेगांव में, उन पर भी कार्रवाई ना हो। वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। जन्म दाखिले में जिन लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ, तो ऐसे लोगों का भी नाम काटने की बात कर रहे हैं। अब अगर आज चल रहे हैं उसके जन्म दाखिले का मामला, मैं तो बोलता हूं किरीट सोमैया ने और भाजपा की राज्य की सरकार ने मालेगांव शहर के मुसलमानों से माफी मांगना चाहिए, नाक रगड़ना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। क्या इल्जाम हमारे पर था? बांग्लादेशी रोहिंग्या। अरे तुम्हारी सरकार है, तुमने एसआईटी बनाई, चार्जशीट मौजूद है, एसआईटी की रिपोर्ट मौजूद है, एक बांग्लादेशी का सबूत तो बताओ। आज तक ये बता नहीं पाए। माफी मांगना चाहिए इन्होंने। और ये बोलेगा वो कायदा नहीं है। जन्म दाखिले का जो मामला है, सिर्फ उसके अंदर जो जन्म दाखिले जिस वक्त तो बनाए गए, उसके अंदर थोड़ा फेर फार पेपर के अंदर थे या नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी, ये वजह थी। एक भी एफआईआर के अंदर आज भी मुझे बता दो कि एक एफआईआर के अंदर नाम बता दो कि ये बांग्लादेशी है, इसलिए इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये बाहर का, तो हमने गुना दाखिल किया। एक नहीं, खोटे जन्म दाखिले की वजह से एफआईआर हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाम काट दिया जाए। इसका मतलब ये होता नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं आज तो शहर में था, मैं इंतजार में था कि कॉरपोरेशन में आना चाहिए था। स्वागत करने के लिए मैं ही जाने वाला था, स्वागत करने के लिए मैं ही जाने वाला था, लेकिन वो उधर ही उधर चले गए हजरत। तो ठीक है, लेकिन अब हमारा इम्तिहान ना लिया जाए। संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है, हम रास्ते पे आप उतर सकते हैं, और उसके लिए मेरी पूरी तैयारी है, मेरी पार्टी की पूरी तैयारी है। अगर तुम ईंट मारोगे तो हम पत्थर से जवाब देने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं। संविधान ने हमको भी अधिकार दिया है। यह आतंक अब नहीं चलेगा, यह आतंक अब नहीं चलेगा। एकदम क्लियर कट हमारी पार्टी की पॉलिसी है।